क्रिस इवांस एमसीयू में वापस आने वाले हैं और हम ये ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वो अपने रिटर्न में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। बिकॉज उनका रिटर्न तो डूम्सडे में कंफर्म कर दिया गया है, बट अभी ये रिवील नहीं किया गया है कि वो कैरेक्टर कौन सा होगा। बट आज हमें एक न्यू रिपोर्ट मिली है जहां पर स्कूपर जेफ स्नाइडर ने हॉट माइक पॉडकास्ट में ये रिवील किया है कि क्रिस इवांस डूम्सडे में नोमैड का रोल प्ले करने वाले हैं। उन्होंने इस पॉडकास्ट में ये एक्सप्लेन भी किया कि नोमैड स्टीव रॉजर्स की एक अल्टरनेट आइडेंटिटी है जिसे वो कैप्टन अमेरिका के कॉस्ट्यूम एंड टाइटल को छोड़ने के बाद अडेप्ट करता है, और ऐसा कुछ हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी देखने को मिल सकता है। एंड हम उनके स्टेटमेंट को सीरियसली इसलिए लेंगे बिकॉज आरडीजे के एज द डॉक्टर डूम अनाउंस होने से कुछ महीने पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आरडीजे एमसीयू में वापस आने वाले हैं एंड वो डॉक्टर डूम का रोल प्ले करेंगे। एंड नाउ उनका ये कहना है कि क्रिस इवांस नोमैड का रोल प्ले करेंगे और उन्हें हम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी देख सकते हैं। एंड आई थिंक ये कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट होने वाला है बिकॉज हमारे अर्थ 616 का स्टीव रॉजर्स अब बूढ़ा हो चुका है और एंड गेम के बाद हमने उसे दोबारा एमसीयू में नहीं देखा है। तो इस चीज के चांसेस ज्यादा हाई हैं कि ये कैप्टन अमेरिका का कोई वेरिएंट होने वाला है जो कि नोमैड बनकर एंट्री लेगा। हाँ, एक और ऑप्शन है कि हमारे वाले मेन टाइमलाइन के स्टीव रॉजर्स को हल्क वाली टाइम मशीन से दोबारा यंग किया जा सकता है, बट यहाँ उसका एज अ नोमैड वापस आना सेंसिबल नहीं होगा। और अगर सच में नोमैड को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कुछ सेकंड्स के लिए भी फीचर किया जाता है तो ये कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना देगा। बिकॉज स्टीव रॉजर्स को हमने एंड गेम से नहीं देखा है और नाउ अगर वो वापस आते हैं तो उनके कैमियो के लिए भी फैंस इस मूवी को देखने के लिए जरूर जाएंगे। एनीवेज, अगर हम नोमैड के कैरेक्टर की बात करें तो ये होता तो स्टीव रॉजर्स ही है, बट उसके पास अब कैप्टन अमेरिका का टाइटल नहीं होता। वो यूएस गवर्नमेंट की करप्शन एंड पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कैप्टन अमेरिका के टाइटल एंड यूनिफॉर्म को त्याग देता है। हालांकि अब भी वो अपने लिए एक न्यू सूट बनाता है और सही के लिए फाइट करना कंटिन्यू रखता है, लेकिन अब उसका किसी भी कंट्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। एंड हमें ये बताया गया है कि ये कैरेक्टर डूम्सडे में अपीयर होगा, लेकिन अगर नोमैड कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में अपीयर होता है तो उसका यहाँ क्या रोल होगा। हालांकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इस कैरेक्टर का अपीयर होना कंफर्म नहीं है, लेकिन मूवी में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं तो इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद क्रिस इवांस के नोमैड वाले पार्ट को मूवी में कहीं पर ऐड किया जाए। बट क्वेश्चन ये है कि वो पार्ट एक्चुअल में होगा क्या, बिकॉज कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ऑलरेडी काफी सारी न्यू एलिमेंट्स को ऐड किया जाने वाला है और ऐसे में यहाँ पर नोमैड को भी मूवी में ऐड कर देना एक अच्छी चॉइस नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर नोमैड को यहाँ पर ऐड किया जाता है तो ये डेफिनेटली मूवी का एंड क्रेडिट सीन होगा। एंड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद कैप्टन को काइंड ऑफ इसी सिचुएशन में दिखाया गया है जहां गवर्नमेंट से अलग होने के बाद वो कॉमिक्स वाला ब्लैक नोमैड सूट पहन लेता है, बट एंड में वो वापस दिया जाता है जहां वो एंड गेम में सैम को अपनी शील्ड देता है। सो बेसिकली उसने कैप्टन अमेरिका के रोल को अपना लिया था और इसे सैम को दे दिया था। तो टेक्निकली हमें एमसीयू में सिविल वॉर से इन्फिनिटी वॉर के बीच का कैप्टन अमेरिका एज अ नोमैड दिखाया गया है। तो मे बी स्टीव रॉजर्स के इस मल्टीवर्सल वेरिएंट को फिर से एमसीयू में उसी जगह से पिक किया जा सकता है जहां ये वाला वेरिएंट अब भी अपने इन्फिनिटी वॉर से पहले वाले फेज में होगा, और इस वाले कैप्टन अमेरिका के यूनिवर्स के इवेंट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। हो सकता है कि डॉक्टर डूम भी उसी के यूनिवर्स से बिलोंग करता हो और उसी की वजह से नोमैड अर्थ 616 में ट्रेवल करेगा, जो कि डॉक्टर डूम के प्लान के बारे में जान जाएगा और उसे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने से रोकने के लिए मेन टाइमलाइन में ट्रेवल करेगा। इस वाले कैप्टन अमेरिका के यूनिवर्स में टोनी स्टार्क नहीं विक्टर वॉन डूम होगा। एमसीयू के टोनी स्टार्क एंड स्टीव रॉजर्स दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन उसके यूनिवर्स के विक्टर वॉन डूम और वो दोनों एनिमीज हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर क्रिस इवांस को एमसीयू में वापस लाया जाने वाला है तो डेफिनेटली उनका कोई बड़ा रोल होने वाला है, बिकॉज स्टीव रॉजर्स की जर्नी ऑलरेडी परफेक्टली एंड हो चुकी है। उसे वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, बट मार्वल ऐसा करने वाला है। इट मीन्स कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए काफी कुछ प्लान किया है। तो आई बिलीव कि स्कारलेट जोहानसन एज ब्लैक विडो भी वापस आ सकती हैं, जो कि शायद उसी यूनिवर्स से बिलोंग करेंगी जहां से स्टीव रॉजर्स का ये वेरिएंट होगा। एंड इस यूनिवर्स में भी नताशा रोमानॉफ एंड स्टीव रॉजर्स काफी अच्छे दोस्त होंगे जो कि मिलकर डॉक्टर डूम को ट्रैक डाउन करेंगे, और इसी प्रोसेस में वो अर्थ 616 में आएंगे जहां वो बाकी के एवेंजर्स लाइक सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका से मिलेंगे और फिर वो सारे मिलकर डूम को रोकने का ट्राई करेंगे। हालांकि स्कारलेट जोहानसन ब्लैक विडो अभी कंफर्म नहीं है, बट क्रिस इवांस डेफिनेटली डूम्सडे में आने वाले हैं और इस कैरेक्टर का मल्टीवर्स सागा में एक बड़ा रोल होगा। तो र्यूमर्स के अकॉर्डिंग इस बात के चांसेस हैं कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में नोमैड अपीयर हो जाए, बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये चीज इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। डूम्सडे में अभी काफी अच्छा खासा टाइम बचा है और इतनी जल्दी इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना सही नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो आई रियली होप कि इसे एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाए जहां पर इस कैरेक्टर को हल्का सा टीज किया जाएगा एंड दैट्स इट। बट अगर हम इन सारे डॉट को कनेक्ट करके चलें तो एक बात तो क्लियर है कि मार्वल इन सारे कैरेक्टर्स को एक आखिरी बार फिर से रिबिल्ड करवाने वाला है। हमारे ओजी एवेंजर्स को एक बार फिर से हम स्क्रीन पर देखने वाले हैं। नाउ गाइस, आपके अकॉर्डिंग क्रिस इवांस के नोमैड के कैरेक्टर को एमसीयू में कहां पर फिट किया जा सकता है, और अगर इसे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ऐड किया जाता है तो इसे कहां पर ऐड किया जाना चाहिए?
क्या स्टीव रॉजर्स का मल्टीवर्सल वेरिएंट होना चाहिए या हमारे ओल्ड स्टीव रॉजर्स को फिर से यंग करके नोमैड बनाना चाहिए? आई पर्सनली थिंक कि स्टीव रॉजर्स का मल्टीवर्सल वेरिएंट होगा तो ये ज्यादा सेंसिबल होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।